प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BN एडुकेशन में। आज हम लोग गणित पढ़ेंगे और गणित में प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रश्न लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक चाहिए। कुल अंक 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रश्न ये, इस तरह का प्रश्न आपका NMMS CMMS में पूछा जाता है। प्रतिशत से बहुत सारा प्रश्न आता है। तो देखिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रति 100 में हिस्सा। प्रतिशत मतलब होता है आपका 100 में हिस्सा कितना है। तो प्रतिशत को हम लोग 100 के रूप में जानेंगे। ठीक, मतलब आपका 100 रुपया में कितना हिस्सा है। देखिए, यहाँ बात है 42%, यानी 100 में कितना है? 42 है। तो कुल अंक कितना है? 450। तो 450 खुद अपने आप का कितना होता है? 100% होता है, यानी कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो 42% चाहिए। मेरा 450 है, वो है 150%। तो 450 मेरा 100% है, और यहाँ मेरा कितना होगा? यहाँ 42। इसमें क्या हो जाएंगे? हम पास हो जाएंगे। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना आना चाहिए? इसका 2-3 प्रोसेस है। सबसे अच्छा है कि आप 450 का 42% निकाल दीजिए। इसको काट दीजिए, इसको गुना करके पॉइंट में कर दीजिए। इसको गुना करेंगे, गाउर काट के छोटा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 9 पच्चे 45, 2 21, 21 गुना 9, यानी 9 के 9, 9 दूनी 18, 189। उसको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 189 नंबर चाहिए। ठीक, इस तरह का प्रश्न हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है, एक परीक्षा में विमान ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की? ठीक, मान लीजिए विमान ने कितना अंक लाया? 272, और देख रहा है परसेंटेज में कितना आया अंक? तो आया 64%। तो हमको निकालना है फुल मार्क्स। क्या निकालना है? फुल मार्क्स। हमको पता है फुल मार्क्स बराबर कितना होता है? 100%। ठीक, तो 64% बराबर हम लिख सकते हैं। 64% का वैल्यू कितना है? 272। यहाँ से हम काट कुछ के छोड़ा कर सकते हैं और लंबा हो जाता है। जैसे 8 से काटेंगे, देखिए 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24, 3 8 चौके 32। फिर काट सकते हैं, 4 कर देंगे, इसको कर देंगे 17, यानी 4% का वैल्यू मेरा आ गया 17। तो 4% को 100 बनाना है, तो इसको कितना गुना करेंगे? 25 गुना। तो इसको भी हम कितना गुना कर देंगे? 25 गुना। ये 100% हो जाएगा 25। इसको गुना कर देंगे, कुल कितना आएगा? देखिए 17 गुना 25, 5 7 35, 3 5 15 और 3 18, 7 दूनी 14, 2 के 2, अरे 3, 5 8 4 12 का 2, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो फुल मार्क्स कितना आ गया? 425। दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते हैं। जैसे जानते हैं 64% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 272, 1% का वैल्यू होगा 272/64, और 100% का वैल्यू होगा मेरा 272/64 गुना 100। इसमें भी आ जाएगा काट कुट के 425, और इसमें भी आ जाएगा। ठीक, 2 तरीका से हम बना सकते हैं। ये तरीका भी आपका इजी लगेगा, थोड़ा सा शॉर्टकट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। एक परीक्षा में रिजू ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? यानी फुल मार्क्स इसमें भी लिखना है। नंबर कितना आया? 78% बराबर है 58.5। कुल नंबर है। परसेंटेज में देखते हैं, कोई भी है फुल मार्क्स हमेशा कितना होता है? 100% होता है। उसमें से हम लोग जितना नंबर लाते हैं परसेंटेज, तो एक लड़का है रिजू जो 78% नंबर लाया। ठीक, परसेंटेज में 78 और नंबर आया कितना? 58.5। तो मेरा कितना है? 100% कितना होगा? यही निकालना है, ये वाला कितना होगा। देखिए इसको हम काट कुट के छोटा कर सकते हैं। 8 और 7 15, यानी 3 से कट जाएगा। काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, बचा 1 3 6 18। देखिए 5 5 10 और 18, ये भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 2 28, 3 9 27, 1 3 5 15, कट गया। अब देखिए 13 से भी काट सकता है। ठीक, 13 1 13, बचा 6, 13 5 65, 13 दूनी 26। अब देखिए 2% बराबर वैल्यू कितना है? 1.5
5, 100% 50 गुना, कितना गुना करेंगे 2 को, 2 गुना 50, 100% बना दे तो 1.5 गुना 50। इसको देखिए 2% या 1% कीजिएगा तो और ज्यादा पॉइंट आएगा। इसको क्या कहें 2% का वैल्यू आया 1.5, तो 2 को हम 100 बना सकते हैं आराम से, तो हम 1.5 को भी 50 से गुना कर देंगे तो 15 बचे 75, ठीक। और 750 1 के बाद पॉइंट है इतना, यानी फुल मार्क्स 100% होता है, कितना आ गया 75। फुल मार्क्स आ गया मेरा कितना 75 अंकों का एग्जाम दिया, रिजू ने उसमें 58 पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप को बार बार बताते हैं, कितना होता है 100%, ठीक ना। मान लीजिए 40 स्टूडेंट है टोटल, 40 स्टूडेंट ही कक्षा में उपस्थित है, तो पूर्णतः है 100% बच्चा प्रेजेंट है, आया है। अब बोला 5% क्या आया, नहीं आया, अनुपस्थित। क्या आया 5% अनुपस्थित है, उपस्थित कितना होगा 95%, 95। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 38, यानी हम कैसे बनाते हैं इसको शॉर्टकट में 95% बराबर 38 दिया है। परसेंटेज में देखिए 95%, जो दिया हुआ नहीं है हम निकाले, 100% होता है ओवरऑल में, 5% प्रेजेंट नहीं है तो 95% प्रेजेंट हुआ, तो 95% का वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, 19 बचे 95, 19 दूनी 38, तो 5% का वैल्यू कितना आया बराबर 2। अब ध्यान से देखिए 95% बराबर 38 है, 5% का वैल्यू कितना आ गया 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100%, दोनों को जोड़ेंगे तो 40। इसे भी देखिए 5% का वैल्यू 2, इसको 100 बनाना है 20 गुना, इसको भी 20 गुना कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 40। या तो 40 इधर से लिखिए, या इसको 95% का 38 और 5% का 2, 38 और 2 40, यानी सही आंसर हो जाएगा 40। उस दिन कक्षा में कुल कितना छात्र होगा 40 को टोटल छात्र। इसको दो तरीका से इस तरह से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक छात्रवृत्ति परीक्षा में 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र असफल रहे, तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए? तो कुल छात्र निकालना है, यानी 100% हमको निकालना है। अब दिया है 96%, 96% मेरा क्या हो गया पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, फेल कितना हुआ 4%। इसी डाटा का वैल्यू दिया है 50, इसी डाटा का वैल्यू दिया है कितना 50, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी 100% निकालना होगा। तो 4% का वैल्यू है देखिए 50, तो हम 4 को 100 बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। कितना गुना 25 गुना, तो 50 को भी 25 गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 50 बचे 125 और 1 0 1 0। कुल छात्रों की संख्या कितना होगा 1250। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही ये सब चीज देता है आपको फंसाने के लिए। आपको फिर 4% का वैल्यू निकालिएगा, फिर 96% का निकालिएगा, उसको फिर जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। इससे देखिए हमेशा हर प्रश्न में कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, वही लॉजिक आपको पकड़ना है। हम चाह रहे हैं कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके में वो लॉजिक बताएं। देखिए यहाँ 96% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ 4%, यही 4% का हुआ असफल यानी फेल। कितना छात्र है 50, यानी 4% का वैल्यू दिया गया है 50। हमको निकालना क्या है परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी कुल क्या होता है 100%, यानी 4% का वैल्यू है 100%। तो 4 को हम कितना गुना करेंगे कि 100 बन जाए, तो 25 गुना। तो उसी तरह जो संख्या दिया हुआ है 50 को हम 25 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 1250। प्रश्न संख्या 6, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त होता है और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के लिए प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे? मतलब आपको फुल मार्क्स निकालना है, अधिकतम अंक मतलब आपको टोटल अंक निकालना है फुल मार्क्स। देखिए नंबर कितना लाता है 40% प्राप्त करना आवश्यक है पास होने के लिए। क्या होने के लिए? पास होने के लिए। लेकिन एक लड़का है जो वो 40 नंबर लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। मार्क ऑप्टेन कितना है 40 नंबर लाता है और 40 नंबर फेल हो जाता है। अगर फेल वाला नंबर, ठीक ना, 40 नंबर से फेल हो जाता है, अगर फेल वाला नंबर उसको जोड़ देते हैं जो लाया है उसमें, तो वो पास हो जाएगा और वो परसेंटेज किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा। और अधिकतम अंक बोला है यानी हमको 100% निकालना है।
अधिकतम कितना है, ज्यादा से ज्यादा हम कोई एग्जाम देंगे तो अंक कितना ला सकते हैं परसेंटेज में 100, ठीक, यानी 40% है, आपको 40 नंबर लाया और 40 नंबर से फेल हो गया तो 40 नंबर दे देंगे, पास हो जाएगा। ये दोनों किसके बराबर होगा, 40% के बराबर, यानी 40% का वैल्यू आ गया 40 और 40 80 काट देंगे। 1% का वैल्यू कितना है 2, 1% का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 100% मतलब गुना 100, 2 को 100 से गुना कर देंगे 200, यानी अधिकतम अंक कितना होगा मेरा 100% का वैल्यू आ गया 200। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए हम लोग, ये आ गया 200, अधिकतम अंक कितना ला सकते हैं हम 200। देखिए ये है आपका कंसेप्ट कुछ है कि देखिए आप जितना नंबर ला रहे हैं कितना नंबर से आप फेल कर रहे हैं, वही बराबर होगा 40 नंबर लाए और 40 से फेल हो गए, और हमको पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए मिनिमम 40%, यानी 40 नंबर और 40 नंबर जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, यानी 80 नंबर लाता तो पास हो जाता, पास होता वो कितना परसेंट होता 40%। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का प्रश्न है, पास फेल वाला ही है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 38% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, मतलब पास मार्क कितना है 38%। यदि अधिकतम अंक 750 है, यानी फुल मार्क्स कितना हो गया 750 है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम अंक कितना चाहिए 38%, यानी 38% का आपको वैल्यू बताना है। फुल मार्क्स कितना है, कुल कितना है कुल अंक लिख लेंगे, यहाँ कितना है 750। पास होने के लिए कितना चाहिए 38%, ठीक, और 38% बराबर कितना होगा यही हमको निकालना है, ठीक। तो 100% का वैल्यू कितना है, पास होने के लिए कितना हो, फुल मार्क्स कितना होता है हमेशा 100% होता है, इसका वैल्यू कितना है 750, ध्यान से, ठीक, ये निकालेंगे, ये काट दिए, ठीक। अब कितना है देखिए 1% का वैल्यू 7.5 होगा, ये आपको इस तरह से, या देखिए 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 15 बचे 75, 2% का वैल्यू 15। अब बताइए हम 2% क्यों लिखे, 1% भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 38, 1% का वैल्यू 7 पॉइंट में आता तो आपको गुना करने में दिक्कत होगा, तो 2% रखें, क्योंकि 38 है, 38% का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से करेंगे कितना 19, 2 को 38 बनाएंगे 38, तो 19 गुना 19, इसको भी गुना हम 19 कर देंगे, 19 बचे 95, 9 19 से क्या 19 और 9 28, 250, कितना नंबर लाना होगा 285, तो पास मार्क कितना आ जाएगा 285 नंबर लाने से न्यूनतम हम पास हो जाएंगे, यानी 30% के बराबर। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका वही है आपका कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 750, 1% का वैल्यू है 750 बटे आपका 100, और आपका 38% बराबर निकालना है, गुना 38, उसमें भी आ जाएगा, ठीक, ये 0 काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ठीक ना, ये 5, इसको काटेंगे 15, ठीक ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, और नहीं तो माना कि प्राप्त होने के लिए x नंबर की जरूरत है 38% करके एक ही नियम से पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा है। आपको एनएमएस सीएमएस में आपको एक एवरेज में आपको 1 मिनट भी समय नहीं मिलेगा, आपको बनाकर उसी में आपको बोला करना है। इस तरह का कुछ बेसिक चीज आपको जान के रखना आवश्यक हो जाता है। देखिए इस तरीका भी अपना सकते हैं, ये भी ये वाला थोड़ा सा जब आपका कैलकुलेटिव होता है वो आसान होता है, इससे हम बना सकते हैं, तो गुना छोटा हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 पे जाते हैं। यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई तो उसके परीक्षा में उसका प्राप्त अंक 75 हो जाता है, यानी 75 हो गया, तो उसका वास्तविक अंक कितना है, यानी कुछ अंक पहले था, उसके बाद क्या हुआ, उसका उस अंक में 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिए तो उसका अंक कितना हो जाता है 75, यानी वास्तविक अंक कितना है, कोई भी संख्या, बार बार बोलते हैं हम, कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है 100%, यानी पहले 100% नंबर था और बढ़ा देते हैं 25%, 25% बढ़ गया तो उसका अंक का प्रतिशत कितना हो गया 125%, ठीक, ध्यान से देखिए कितना हो गया इसका 125%, यानी अब जो 75 अंक है वो परसेंटेज में किसके बराबर है 125, यानी 125 वैल्यू बराबर है कितना 125%, किसके बराबर है 75 के बराबर है,
तो हमको निकालना क्या है, उसका वास्तविक अंक, मतलब पहले कितना था जो बढ़ाने से पहले, यानी 100%। काट देंगे 25 बचे 125, 25 दिया 75, ठीक, 25 बचे 125, 25 दिया 75, यानी 5% का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। इसको हमको 100 बनाना है, 5 को गुना 20 करेंगे, इसमें भी 20 कर देंगे, 20 पंचे 100, ये आ गया 100%, 20 दिया 60, यानी मेरा कुल अंक कितना था पहले, वास्तविक अंक कितना था 60, ठीक ना। इस तरह से हम इसको शॉर्टकट ट्रिकी वाइज बना सकते हैं, 100% का वैल्यू 60 रहेगा। अब नहीं तो पहले वही एक्स वाई जेड में बनाइएगा तो लॉन्ग जाएगा, इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 जाते हैं। एक छात्र ने 25 में से 9 अंक प्राप्त किए, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। यानी 25 नंबर का एक कोई टेस्ट लिए, मान लीजिए आप लोग का हम 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेते हैं, उसमें आपको प्राप्त हुआ 9 अंक प्राप्त हुआ, तो आप परसेंटेज में कितना अंक प्राप्त हुआ, यानी फुल मार्क्स कितना हो गया आपका, फुल मार्क्स कितना हो गया आपका 25, और आप लाए कितना, आप लाते हैं कितना नंबर 9 नंबर, ठीक, तो कितना परसेंटेज होगा। अब देखिए लाए कितना हम 25, फुल मार्क्स हमेशा हम क्या बोलते हैं 100% होता है, यानी 25 अपने आप का कितना है 100% है, और लाए कितना 9, ठीक, लाए कितना 9, ये वाला कितना परसेंटेज होगा। एक चीज है, हम नंबर को प्रतिशत मतलब क्या है 100, तो हम नंबर को 100 कर लेंगे तो नहीं आएगा, आराम से आएगा। देखिए हम 25 को 100 मानेंगे, ठीक ना, 25 तो खुद का 100% है, अपने आप का 100% है, लेकिन हम 25 को ही अगर 100 बना दें तो मेरा काम हो जाएगा आसान, ठीक। 25 को 100 बनाने के लिए कितना करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत की तुलना हमसे क्या करते हैं हमेशा 100 से करते हैं, तो 25 अपने आप का 100 है, तो 25 को ही हम 100 बना दिए, यानी 25 गुना 4 बराबर 100 हो गया, तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा। दोनों साइड में दोनों संख्या का अगर समान संख्या से गुना कर देते हैं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको 4 कर देंगे 36। अब देखिए 100 में 36 प्रतिशत कितना होगा, आराम से अगर 100 में आपको 36 नंबर आया तो आपको कितना प्रतिशत अंक आया 36%, ठीक। आपको देखिए कितना सिंपली एक लाइन में आपको बन गया, देखें 25 में से 9 अंक प्राप्त हुआ, यानी 25 को 100 बना देंगे गुना 4, तो इसको भी ना कर दिए 4, तो 36, 9 4 जा 36। 100 में अगर आपको 36 नंबर आता है तो आराम से आप जान सकते हैं कि वो 36% के बराबर है। प्रश्न संख्या 10 पे जाते हैं कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक और 70 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में अंकों 100 है, प्रत्येक विषय में अंक कितना है, एक सब्जेक्ट में 100 अंक है, तो उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, यानी 6 विषय 100 नंबर करके आया तो 600, फुल मार्क्स मेरा हो गया 600, प्राप्त अंक कितना आता है 670, ठीक, फुल मार्क्स कितना आया 600, प्राप्त अंक कितना आया, यानी देखिए 600 क्या है अपने आप का 100% है, और उसमें आया है आपको 470, तो कितना आएगा, यानी 100% का वैल्यू आपका 600 बराबर कितना है आपका 100%, तो आपको 470 बराबर क्या होगा, यही निकालना है कितना परसेंट, ठीक। यहां से हम लोग कम कर सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी 6 बराबर 1%, ठीक, 6 बराबर कितना है 1%, ठीक, 1 बराबर 1/6, 470 बराबर क्या होगा आपका 1/6 डिवाइडेड, यानी इसको क्या करेंगे डायरेक्ट 470 भागा 6, 6 सत्ते काट दीजिए, 6 सत्ते 42 बचा 5 50, 6 अट्टे 48 बचा 2 20, 6 तिया 18, इस तरह समथिंग कुछ आएगा पॉइंट में 78.3%।